क्या फाइनली दीदी ने अपनी हार एक्सेप्ट करके क्या वो इस्तीफा सौंपने के लिए पहुंच रही हैं, क्या करने पहुंच रही हैं, अभी जरा दिलचस्प रहेगा क्योंकि दीदी ऐसे आसानी से सरेंडर कर दें, हार मान जाएं, बहुत ग्रेसफुली आगे रिजल्ट के बाद करेंगी, अभी तो नहीं करेंगी। रिजल्ट आने की पूरा डिक्लेयर होने के बाद, पूरा डिक्लेयर होने की बात करेंगी। ये बात जरूर है कि वो मान जाएंगी कि हाँ मैं जो हूँ हार गई हूँ। ये तो बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है, मुझे उम्मीद नहीं है। देखिए अब तो ये बिल्कुल साफ है, इतनी बड़ी लीड जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, तो मुझे लगता नहीं है। पिछले सुबह से अगर हम बात करें 8 बजे से ये लीड बरकरार है। एक दो बार ऐसा हुआ कि 10-15 की हुई, लेकिन फिर ये लीड बरकरार। आपको याद होगा पिनास जी, उस दिन जब आपके साथ एग्जिट पोल कर रहे थे, माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज की जब बात हो रही थी, मैंने तब भी कहा था कि मालदा में, मुर्शिदाबाद में, 24 परगना में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी। और उस समय भी मैंने कहा था कि 180 से लेकर 190 के बीच में होगा टैली, और वही रिफ्लेक्ट हो रहा है आज के डेट में। 2-3 चीजें मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ। एक तो आपको ना शुवेंदु अधिकारी को बहुत सारा क्रेडिट देना पड़ेगा। शुवेंदु अधिकारी जो है वो बाकायदा उन्होंने चैलेंज लिया और ममता बनर्जी के सामने भवानीपुर में खड़े हो गए। आप यही इसको अगर आप कहें, अब आप इसको सही वो कहें या गलत कहें, कि जब आम आदमी पार्टी में की जीत हुई थी तब भी जो केजरीवाल हैं वो जो है सीएम के सामने खड़े हो गए थे जाके। तो ये मतलब आप ये कह सकते हैं वहाँ से सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से लोकल लीडरशिप जो है वहाँ पे बढ़ी, उनके हाथ में कमान दी गई, लोकल लीडरशिप ने अपने काडर को जो है वो जगाया कि नहीं हम ये जीत सकते हैं, वो एक बड़ी बात होती है। महिलाओं के वोट को आरजी कार के बाद लगातार महिलाओं को अपने साथ जोड़े रखना, कि चाहे वो इंसेंटिव दे के या बाकी सब चीज़ों से जोड़े रखना। तीसरी चीज़ हिंदू कंसोलिडेशन करना। चौथी चीज़ ममता बनर्जी के फ्लॉज जो हैं उनको सामने रखना। ये सारी चीज़ें जो है बीजेपी ने की है और उसका ये रिजल्ट है। और ये भगवा किस तरह से गुलाल जो है वो केसरिया रंग में इस वक्त पूरा पश्चिम बंगाल रंगता हुआ नजर आ रहा है। और वहां पर देखिए गुलाल भी है, संदेश भी है, मिष्टी दही भी है और प्राची माछ भात भी है। तो ये बदला हुआ बीजेपी का हिंदुत्व भी और है। झालमुड़ी कैसे भूल गए आप? झालमुड़ी भी है। आज सुबह से ही जो तस्वीरें आ रही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न कुछ अलग अंदाज में मना रहे हैं, कुछ बंगाली अंदाज में मना रहे हैं। जहां से मिर्ची लग रही है ना, उसी मिर्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी आज सुबह से ही ये कह रही हैं कि जानबूझकर उनको हराने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भगवा रंग और ये जो खुशी इस वक्त झलक रही है पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर, ये खुशी है दशकों के इंतजार के बाद ही आई है। और ऐसे इंतजार की बात आई है जब बीजेपी को संघर्ष करना पड़ा, ऐसे इतिहास के साथ आई है जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डर की वजह से अपने घरों में छुपना पड़ता था। आज वही पश्चिम बंगाल है जहां उनकी सड़कों पर भगवा रंग उड़ रहा है, बीजेपी के कार्यालय में जश्न मन रहा है। और ये कैसे सक्सेसफुल हो पाया, ये कैसे कामयाब हो पाया, यही लगातार डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में शहजाद, आपसे कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। आज सुबह से दीदी की जितनी बार भी पब्लिक अपीयरेंस हुई है वो परेशान भी हैं और वो अभी भी उम्मीद से हैं। वो कह रही हैं कि परेशान मत हुई है, इन्होंने स्लो काउंटिंग कर दी है, जानबूझकर खेला करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपकी जीत नहीं बल्कि सरकारी दुरुपयोग यानी सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की जीत वो बता रहे हैं। देखिए ऐसा है, पहले वो डिनायल में थी और अब वो कंप्लीट डेल्यूजन में चली गई है। तो अब तो आपको और भी इस प्रकार के बयान आएंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि उन्हीं के जो सबसे घनिष्ठ मित्र है वो तो केरल में कोई कंप्लेंट नहीं कर रहे आज इलेक्शन कमीशन की, एसआईआर की, ईवीएम की, और ना तमिलनाडु से कोई ऐसी कंप्लेंट आ रही है। तो कुल मिलाकर ये तो कंप्लेंट अपॉर्चुनिज्म है, एक पोस्ट पोल बहाना का एक तरीका है कि भाई बहाना बनाओ अपने आप को हार से बचाने के लिए। तो ये कुल मिलाकर पोस्ट पोल बहाना है। पर एक बात मैं ज़रूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, आज मैं बड़े गहराई से देख रहा था, पूरे देश में लेफ्ट मुक्त भारत हो चुका है, डीएमके मुक्त तमिलनाडु, तृणमूल मुक्त बंगाल और इंडिया अलायंस मुक्त इंडिया भी हो चुका है। भाई ये इंडिया अलायंस अब कहाँ बचा है बताइए ज़रा। वो डीएमके जैसे ही हारी है तो कांग्रेस वालों का वो फ़ोन कॉल शुरू हो चुका है विजय जी के साथ। मुझे बताया गया है कि विजय जी उनसे संपर्क कर रहे हैं और वो उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो कुल मिला के कम से कम एक बात स्पष्ट हो चुकी है 4:30-5 बजे कि इंडिया अलायंस इज नाउ डेड, बेरिड, गॉन। अब इसके बाद इंडिया अलायंस की बात करना राजनीतिक बेईमानी है। इंडिया अलायंस नहीं बचा, पेशेंट डेड। चलिए, इंडिया अलायंस तो नहीं बचा है, लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो करण, जब हम लोग लगातार इस चुनाव को एनालाइज कर रहे थे, इसके कैंपेन को इंटरप्रेट कर रहे थे, तो कहा जाता था कि अगर बंगाल को जीतना है ना तो बीजेपी बन के नहीं जीत सकते, आपको वहां पे भारतीय जनता पार्टी नहीं, बंगाल जनता पार्टी आपको वहां पर बनना होगा। और मेरे ख्याल से बीजेपी वो बनी भी।
आप बिल्कुल, देखिए बिल्कुल। झालमुरी, संदेश, मिष्टी दही, माछ भात और माछ भात की फोटो वीडियो मछली लेकर पूरा कैंपेन करना। तो बीजेपी ने अपना जो हिंदुत्व है ना, जो नॉर्थ इंडिया में चलता है, जी, जी। वो बंगाल जाके वो हिंदुत्व भी पूरा चेंज कर लिया। नहीं, देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, बीजेपी की जो सबसे बड़ी खासियत मैं मानता हूं पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, वो हमेशा सुनते हैं, कान जमीन पे रखते हैं, सुनते हैं और उनमें बदलाव लाने की एक शक्ति है। यही प्रॉब्लम है बाकी सब पार्टियों में। 2024 के चुनाव के बाद से आप अगर देखें, जो बीजेपी लगातार जीतती आ रही है, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो और यहां पर हो, एक चीज आपने देखी होगी, मोदी जी का कैंपेनिंग स्टाइल, इस उम्र में भी मोदी जी सीख रहे हैं और परिष्कृत होते जा रहे हैं। सही टाइम पे सही बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंगेज नहीं करते, उनका एक डिग्निटी, एक स्टैचर है और उन्होंने उस डिग्निटी और स्टैचर को यहां दिखाया। मोदी जी एक हैप्पी कैंपेनर लगे इस पूरे में। अगर आप देखें, कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं, कहीं कैमरा से फोटो खींच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, एक हैप्पी कैंपेनर लगे। उधर दूसरी ओर हमें क्या देखने को मिला, दीदी कभी इनसे लड़ रही हैं, कभी किसी से लड़ रही हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ बोल रही हैं, कभी जजों को बंदी बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट जनता ने देखा। साथ में पूरी मशीनरी एट वर्क को देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की जो रैलीज आई, वहां उन्होंने यूपी मॉडल और बुलडोजर मॉडल और यहां का मॉडल का कंपैरिजन किया। अमित शाह वहां पर रुके रहे। स्मृति ईरानी ने कितनी अच्छी कैंपेन करी, डोर टू डोर जाके महिलाओं के बारे में बातचीत करी इस तरह से। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड कैंपेन विद द लीडर, जिन्होंने अपनी डिग्निटी इंटैक्ट रखी, कोई पर्सनल बात नहीं करी किसी से। दूसरी ओर ममता बनर्जी पर्सनल पे पर्सनली होती रही, क्योंकि उनके पास कुछ बोलने को ही नहीं था। कभी ईसी से पर्सनल, कभी पुलिस से पर्सनल, कभी मोदी जी से पर्सनल, इनके नेता भी इसको लटका देंगे, उसको मार देंगे। तो ये पूरी तरह इसकी स्टडी होनी चाहिए, किस तरह से बीजेपी की कैंपेन्स मैच्योर करी। सेम चीज हमने दिल्ली में देखी थी, अरविंद केजरीवाल का मेल्टडाउन पे मेल्टडाउन होता रहा, मोदी जी ने उनको मेंशन तक नहीं किया, सिर्फ मुद्दों की बात करी।